हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे मैं अपने एक फुल टाइम जॉब के साथ यूट्यूब प्लस जो लर्निंग पैक का काम होता है, घर का काम होता है और ऑब्वियसली अथर्व तो है ही, वो सारी चीजें मैनेज कर पाती हूँ। नाउ आई विश कि मैं आप लोगों को अपना पूरा एक वर्किंग डे का व्यू दे पाती। आई कुड डू अ डे इन माई लाइफ काइंड ऑफ अ वीडियो जहाँ मैं अपना पूरा वर्किंग डे कैसा दिखता है वो दिखाती। लेकिन पर्सनली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि मैं वर्किंग आवर्स में किसी भी तरह का फिल्मिंग या वीडियो ये सारी चीजें करूं। बट व्हाट आई थॉट वाज उसके बदले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देती हूँ कि वीक शुरू होने से पहले क्या क्या चीजें हम प्री प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि हमारा जो आने वाला वीक हो वो स्मूथली हो और सारी चीजें हम आसानी से मैनेज कर सके। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। आज संडे है और यूजुअली वीकेंड पे हम लोग काफी सारी चीजें करके रखते हैं ताकि वीक में हमको वो सारी चीजों का स्ट्रेस ना लेना पड़े। प्लस ये दिवाली वाला वीक है तो मेड्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आई थॉट ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे इस स्केड्यूल से जिनके पास हाउस हेल्प नहीं है वो भी। सो आई थॉट दिस माइट बी द परफेक्ट टाइम टू फिल्म अ वीडियो लाइक दिस। तो आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, वो है सुबह जल्दी उठना। यानी वीकेंड्स पे बहुत मन करता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक या दो ही दिन मिलते हैं कि लेट तक सोते रहो, लेकिन आई एंश्योर के वीकेंड्स पे मैं टाइम से उठूं बिकॉज मुझे पता है कि वही एक सुबह के 1.5 या 2 घंटे होते हैं जब आई गेट सम अलोन टाइम, मुझे अपने लिए टाइम मिल पाता है। अब विंटर शुरू हो गए तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए नीचे भी चली जाऊँ अथर्व के उठने से पहले, तो मेरा दिन एक प्रॉपर अच्छी तरह से शुरू हो पाता है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है कीपिंग इट सिंपल इन टर्म्स ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीजें। अब वीकेंड्स पे बहुत मन करता है कि कुछ एलाबरेट सा बनाए, कुछ स्पेशल सा बनाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वीकेंड्स पे नॉर्मल सा खाना खाए जो आसानी से बन जाए और आसानी से खा भी लिया जाए ताकि हमारा पूरा दिन सिर्फ उसी के पीछे ना वेस्ट हो जाए। नाउ एज अ फैमिली हम लोग काफी यूज्ड टू है बोरिंग खाने से, यानी हम लोग को ऐसा नहीं है कि हमको कुछ फैंसी ही चाहिए खाने के लिए। एज लॉन्ग एज इट्स टेस्टिंग वेल, हम लोग इंक्लूडिंग अथर वी आर फाइन टू ईट इट। सो ब्रेकफास्ट में हम कोशिश करते हैं वी कीप इट वेरी सिंपल, यानी ब्रेड और एग्स हो गए या सैंडविचेस हो गए, जिसको बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगता है और हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग करते हैं वीकेंड्स पे वो है कपड़े धोना या लॉन्ड्री। हफ्ते में हम 2 से 3 बार जरूरत के हिसाब से लॉन्ड्री करते हैं, रोज नहीं करते, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ दैट हैपेंस ओवर द वीकेंड्स। यानी वीकेंड्स पे हम लोग मल्टीपल लोड चला देते हैं, जो पर्दे या बेडशीट्स ये सारी चीजें वॉश होनी होती है, वो सारी चीजें, किचन के जो कपड़े होते हैं वो वॉश होने होते हैं और जो हमारे नॉर्मल कपड़े वॉश होने होते हैं वो, यानी हम 2 या 3 राउंड्स लॉन्ड्री के चला देते हैं। अब यूजुअली ये डिपार्टमेंट निशित का है और लॉन्ड्री 95% ऑफ द टाइम्स निशित करता है हमारे घर में, एक्सेप्ट डेज लाइक दिस जब निशित बाहर गया हुआ या कुछ काम में ऑक्यूपाइड होता है तो ये काफी लोड ले लेता है मेरे ऊपर से। अब लॉन्ड्री से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम करते हैं वो है सारे घर के बेडशीट्स और पिलो कवर्स ये सारी चीजें चेंज करना ताकि पूरे वीक में हमें इस चीज का स्ट्रेस ना लेना पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो करने से हमारे पूरा वीक काफी स्ट्रेस फ्री हो जाता है वो है मील प्लानिंग। इसके 2 पार्ट से, एक तो जो चीजें घर में अवेलेबल नहीं है या खत्म हो गई या हमको आने वाले हफ्ते में चाहिए उसकी प्लानिंग, और दूसरा है क्या क्या बनेगा उसकी प्लानिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो हमने ऐसा एक बोर्ड रखा हुआ है अपने फ्रिज पे, तो जब भी कोई चीज खत्म होती है हम उस पर लिखते जाते हैं। तो वी ऑलरेडी हैव अ बॉलपार्क लिस्ट के क्या क्या चीजें ऑर्डर होनी है वीकेंड पे जो खत्म हो चुकी है। उसके अलावा जो चीज मैं करती हूँ वो है मैं पूरे हफ्ते के मील्स प्लान कर लेती हूँ इन टर्म्स ऑफ लंच में क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, और फिर उसके लिए का जो सामान मिसिंग होता है वो भी मैं साथ ही में ऑर्डर कर लेती हूँ ओवर द वीकेंड। मील प्लानिंग के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। उसके 2 बहुत बड़े फायदे जो मैंने एक्सपीरियंस किए पर्सनली यार, कि एक तो मुझे हर रोज सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या बनाना है, उसके लिए सामान है या नहीं, फिर सामान लेने भागो, ये स्ट्रेस नहीं होता। दूसरा क्या होता है, जब आप प्री प्लान करके रखते हो तो आप पहले से ही न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से इंश्योर कर सकते हो कि हफ्ते में हर चीज आप थोड़ी थोड़ी खा रहे हो। अगर आप रोज का रोज प्लान करने जाओगे तो यूजुअली जो अवेलेबल होता है या टाइम अवेलेबल होता है उस हिसाब से वी एंड अप मेकिंग एंड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस शायद वो एक होलिस्टिक डाइट ना। इसी से रिलेटेड दूसरी एक चीज जो मैं करती हूँ वो है फ्रूट्स ऑर्डर करना। हमारे घर में हम लोग फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, यानी एट एनी पॉइंट इन टाइम हमारे घर में 4 से 5 तरह के फ्रूट्स जरूर मिलते हैं। तो जो फ्रूट्स होते हैं यूजुअली हम लोग यहाँ एक फ्रूट मार्केट है वहां जाके पहले लेते थे, अब कोविड की वजह से नहीं जा पाए। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं बिग बास्केट से 5 या 6 अलग अलग टाइप के जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो वीक के शुरुआत में ही ऑर्डर करके रख लेती हूँ, जिसमें एप्पल और बनाना तो यूजुअली हमेशा ही होता है। उसके अलावा सीजन के हिसाब से अभी जैसे ऑरेंजेस हो गए, कीवी हो गया, गुआवा यानी कि अमरूद या नाशपाती, ये सारी चीजें हो गई। घर में फ्रूट्स होने से सबसे बड़ा स्ट्रेस जो हट जाता है वो जो छोटी मोटी भूख होती है, मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया या 4-5 बजे जो भूख लगती है उसके लिए हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है। एक बनाना खा लो, या अथर को भी कुछ खाने की क्रेविंग होती है तो मुझे सोचने नहीं बैठना पड़ता कि अब क्या दूं, मैं एक बनाना उठा के दे
देती हूँ या एक ऑरेंज पील करके दे देती हूँ और वो भी खुशी खुशी खाता है। तो न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन भी हो जाता है और हमारे लिए आसानी की आसानी हो जाती है। अब ये सब ऑर्डर हो गया, उसके बाद एक और चीज जो हम करते हैं जो बहुत हेल्प करती है वो है एक बेसिक लेवल की मील प्रेपिंग। यानी हम लोग 2 या 3 सब्जियां वीकेंड पे ही काट के रख देते हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हो गए, पालक या मेथी, वो हम अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उसके पत्ते अलग करके कंटेनर में रख देते हैं। फली या ऐसी कोई सब्जियां होती है जिनको पहले से काट के रख सकते हैं, वो हम काट के रख लेते हैं। ये यूजुअली हम एज अ फैमिली सारे लोग मिलके करते हैं तीनों, तो अथर के लिए भी टाइम पास हो जाता है। इट्स लाइक अ फैमिली एक्टिविटी फॉर अस। तो इससे ये फायदा होता है कि जब मुझे सब्जी बनानी होती है तो इट टेक्स मी 5 मिनट्स, यानी सिर्फ मुझे छोंक लगाना है, एक आलू काट के डाल देना है एंड दैट्स इट। यानी मेरा खाना 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम बन जाता है एक टाइम का। और दूसरा ये फायदा होता है कि कुछ कुछ चीजें इसमें मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो जाती है। जैसे मैंने मेथी कर दी तो एक दिन मेथी के पराठे बन जाएंगे, एक दिन मेथी की सब्जी बन जाएगी। इसके अलावा 2-3 छोटी मोटी चीजें जो मैं करती हूँ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैं टमाटर और प्याज की ग्रेवी बना के फ्रीज करके रख देती हूँ सो दैट आई कैन यूज इट। छोले हो गए, काले चने हो गए, तो अगेन मुझे सिर्फ छोले और काले चने बॉईल करने रहते हैं और फिर छोंक लगाना रहता है। तो अगेन इट टेक्स मी ओनली 10 मिनट्स। इसके अलावा कुछ चटनियां यानी गार्लिक चटनी हो गई और ग्रीन चटनी हो गई, ये भी हम लोग वीकेंड्स पे बना लेते हैं। तो अगेन मल्टीपल चीजों में यूज होती है। नॉर्मल खाने के साथ तो होती है, वरना सैंडविचेस बना रहे हैं हम या कभी पकौड़े बना लिए, ये सारी चीजों के लिए भी मुझे और कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा स्नैक्स के लिए भी थोड़ी हम प्री प्लानिंग कर लेते हैं। कुछ कुछ चीजें हो गई जैसे पीनट्स को हल्का सा सॉटे करके फ्राई करके पैक करके रख, मुरमुरे हो गए उसको बना के एक अच्छे से कंटेनर में रख देना। तो अगेन इससे 2 चीजें हो जाती है। अथर को ये सारी चीजें बहुत पसंद है, हल्के फुल्के स्नैक्स की तरह काम आती है। और हमारे लिए ये हो जाता है कि अगर हमको कभी कुछ चटपटा खाना है तो इसके अंदर टमाटर प्याज और चटनी डाल दी, नींबू डाल दिया, तो इट बिकम्स लाइक अ भेल सॉर्ट ऑफ अ थिंग फॉर अस। तो बेसिकली हमको स्नैक्स के लिए बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता अपने वीक में। अब आते हैं वीडियो और लर्निंग पैक और इंस्टाग्राम ये सारी चीजों से रिलेटेड काम पे। तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं यूजुअली मंथ के शुरुआत में ही एक पूरे महीने का वीडियो प्लानिंग कर लेती हूँ ताकि ब्रॉड लेवल पे मुझे पता है क्या क्या फिल्म होना है। पर मेरा मेजर काम क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड मेजरली वीकेंड्स पे ही होता है, व्हाट आई लाइक टू डू इज कि जो जो वीडियोस मुझे फिल्म करने हैं उसकी लिस्ट, उसका स्क्रिप्ट मैं बना के रख लेती हूँ ड्यूरिंग द डे और व्हेन अथर्व इज स्लीपिंग, और फिर मैं इनको फिल्म करती हूँ दोपहर में अथर्व के नैप टाइम के ड्यूरेशन में। इन वीडियो की एडिटिंग फिर मैं करती हूँ वीकेंड्स पे रात को, मुझे जब भी टाइम मिलता है 1 या 1.5 घंटे के लिए तब। इसके अलावा लर्निंग पैक के जो ऑर्डर्स होते हैं उसकी हम लोग प्री प्रिपरेशन भी वीकेंड पे करके रखते हैं। यानी जो बेसिक पैकिंग होती है वो हम करके रखते हैं मल्टीपल ऑर्डर्स की, ताकि जब भी ऑर्डर्स आते जाए हमको सिर्फ उसमें एड्रेस डाल के उनको शिप आउट करना रहता है। तो ये तो हो गई सारी काम से रिलेटेड चीजें। ऑब्वियसली ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन 2 से 3 घंटे अगर हम डेडिकेटेड तरीके से करें तो फर्स्ट हाफ में ही हम इनको निपटा लेते हैं। अब ऑब्वियसली उसके अलावा वीकेंड्स होते हैं आराम करने के लिए, तो नॉर्मल सेल्फ केयर भी होता है हम सबका थोड़ा बहुत। अथर्व की मालिश करना, चंपी करना, मुझे अगर पार्लर जाना है तो वो, और बेसिक कुछ चीजें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज जो हम जरूर करते हैं ओवर अ वीकेंड और स्पेशली ऑन संडे इज शाम में अथर्व के साथ कुछ क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करना। तो या तो हम लोग बाहर ड्राइव पे जाते हैं या तो कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, पार्क चले जाते हैं। तो इन दैट वे एज अ फैमिली वीकेंड पे हम लोग वो एक मच नीडेड फैमिली टाइम पैक कर देते हैं, ताकि फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक जब हम थोड़ा बहुत कम ध्यान दे पाते हैं बिकॉज ऑफ वर्क, तो अथर्व भी माइंड नहीं करता। तो ये था मेरा पूरा वीडियो अबाउट थिंग्स वी डू ओवर द वीकेंड, या जो चीज़ें हम लोग प्री प्लान करके रखते हैं टू मेक माई वर्किंग लाइफ ईजियर। आई एम ऑब्वियसली वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ लॉट ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ निशित भी है, हाउस हेल्प भी है, सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। बट आई होप ये वीडियो में से कुछ कुछ चीज़ें आपके काम की रही हो। एंड या if you have liked this video, give it a like, share, subscribe to my channel, and I'll see you in my next one. Bye bye.